हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये लेक्चर सीरीज़ आपका बहुत सारा सहयोग कर रही होगी, आपकी पढ़ाई में एक एडिशनल हैंड का काम कर रही होगी। और आप इन लेक्चर सीरीज़ से जो पॉलिटी सेशंस दिए जा रहे हैं मेरे द्वारा यहाँ पर, इनका आनंद ले रहे होंगे, इनसे लाभ उठा रहे होंगे। तो आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं, नेशनल कमीशन फॉर एससीज़ यानी शेड्यूल कास्ट के लिए नेशनल कमीशन। जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। कभी कभी आर्टिकल्स के फॉर्म में पूछ लिया जाता है और कभी कभी कुछ ना कुछ तो चर्चा में रहता ही है ये टॉपिक। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी एससीज इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन द सेंस दैट इज डायरेक्टली established by आर्टिकल 338 338, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आर्टिकल 338 338। ओके, इसको याद रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। ऑन द अदर हैंड, द अदर नेशनल कमीशंस लाइक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992, then the National Commission for Minorities 1993, the National Human Rights Commission वो भी 1993, and the National Commission for the Protection of Child Rights 2007 are the statutory bodies, ठीक है, in the sense that they are established by the acts of parliament. okay, ये सारे जो थे ये सब क्या हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट में एक्ट के द्वारा लेकर जब एक्ट ले आते हैं, स्टैट्यूट बना देते हैं उसके लिए, तब ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती हैं। इनका ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मेंशन नहीं थी ये बॉडीज़। ओके, अब इस कमीशन के बारे में जान लेते हैं कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, ओरिजिनली आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट्स and scheduled tribes to investigate all matters relating to the constitutional safeguards for the SCs and STs and to report to the president on their working. ठीक है, ओरिजिनली दोनों के लिए था, SCs और STs के लिए। ठीक है, ताकि जो ये बॉडी काम करती है वो डायरेक्टली रिपोर्ट करती है प्रेसिडेंट को। ठीक है, ही वॉज designated as a commissioner for the SCs and STs and assigned the said duty. ये जो यहाँ पे जो ऑफिसर अपॉइंट होता था वही करता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें। इन 1978 द गवर्नमेंट थ्रू अ रेजोल्यूशन सेट अप अ नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन फॉर द SCs and STs. द ऑफिस ऑफ कमिश्नर फॉर SCs and STs also continued to exist. In 1987, the government through another resolution modified the functions of the commission and renamed it as a National Commission for SCs and STs. ठीक है, जान रहे हैं, सारी चीज़ समझ में आ रही है। Later, the 65th Constitutional Amendment Act of 1990 provided for the establishment of a high-level multi-member commission, National Commission for SCs and STs in place of the single or special officer for STs and STs. This constitutional body replaced the commissioner for SCs and STs as well as the commission set up under the resolution of 1987. ठीक है, इस अमेंडमेंट ने ये सारी चीज़ें कर दी। अगेन द 89th Constitutional Amendment Act of 2003 bifurcated the combined National Commission for SCs and STs into two separate bodies. तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कब ये अलग हो गया। इनिशियली SC STs के लिए एक ही कमीशन था, लेकिन 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो 2003 में आया, इसको बाइफर्केट कर दिया गया, यानी दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया। ठीक है, सेपरेट कमीशंस बना दिए गए। ठीक है, नेमली द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स अंडर आर्टिकल 338 और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स 338A। ठीक है, ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कौन सा आर्टिकल है और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में। ठीक है, आगे जानते हैं। द सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर SCs केम इनटू एग्जिस्टेंस इन
2004 it consists of a chairperson, a vice chairperson and 3 other members, यानी कि टोटल हो गए 5 members. They are appointed by the president by warrant under his hand and seal. Their conditions of service and tenure of office are also determined by the president. यानी president ही appoint करते हैं और इनका tenure भी वही determine कर देते हैं. ठीक है, functions जान लेते हैं commission के. तो क्या क्या इनके functions हैं? To investigate and monitor all matters relating to the constitutional and other legal safeguards for SCs and to evaluate their working. यानी कि ऐसे मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, उनको मॉनिटर करना, प्रॉपर उनकी निगरानी में रहता है. ठीक है, क्या कौन कौन से मैटर हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ने जो सेफगार्ड्स दिए, यानी कि जो एससीज़ के लिए, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है उनको, कि कैसे कैसे उनको प्रोटेक्शन मिलती है, ये सारी चीज़ें. और ये जो कमीशन होता है ये इवैल्यूएट भी करता है, यानी मूल्यांकन भी एक तरह से करता है वर्किंग का, कैसे क्या काम हो रहा है इनके लिए, इन लोगों के लिए, यानी कि शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए जो भी शेड्यूल कास्ट में आते हैं. ठीक है, टू इंक्वायरी इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द डिप्राइवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड्स टू ऑफ द एससीज, यानी कि ऐसे मैटर्स पे इंक्वायर करना, ऐसी कंप्लेंट्स को लेना. ठीक है, जहाँ पे इनके जो शेड्यूल कास्ट के राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है, उनको अधिकार दिए नहीं जा रहे, कहीं कहीं पर उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, ऐसे मैटर्स में ये अपना हस्तक्षेप करते हैं, इंक्वायर करते हैं, यानी जांच परख सब करते हैं. टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइस ऑन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एससीज एंड टू इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ देयर डेवलपमेंट अंडर द यूनियन और अ स्टेट. यानी कि पार्टिसिपेट तो करते ही करते हैं और एडवाइस भी करते हैं, ताकि जो सोशियो इकोनॉमिक, यानी कि जो समाज में जो चीज़ें व्याप्त हैं, यानी उनका डेवलपमेंट, यानी कि ये तो अनडेवलप्ड रह गए ना, अभी ये पूरी तरह से डेवलप तो है नहीं, इनकी शिक्षा भी ठीक से नहीं हो पाती है क्योंकि बहुत सारे अत्याचार इन पे किए गए हैं शुरुआत से ही. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए काफ़ी सेफगार्ड्स दिए गए, काफ़ी इनको राइट्स दिए गए, कुछ स्पेशल राइट्स भी दे दिए गए ताकि इनको स्ट्रीम लाइन किया जा सके, यानी इनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके. ठीक है, इसलिए ये सारे प्रोविजंस किए गए ताकि इनका प्रोग्रेस हो सके, इनका डेवलपमेंट हो सके. ठीक है, ओके. टू प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट annually and at such other times as it may deem fit reports upon the working of those safeguards. यानी जो safeguards दिए गए हैं उन पे कितना काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट भेजते हैं. कभी एनुअली भी भेज सकते हैं या जो भी टाइम उनके लिए सुटेबल हो उस हिसाब से. ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं. टू मेक रिकमेंडेशंस as to the measures that should be taken by the union or a state for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the SCs. यानी कि ऐसी सिफारिशें गवर्नमेंट को भेजते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भेजते हैं, यूनियन गवर्नमेंट को भेजते ही रहते हैं ताकि इन जो कम्युनिटीज़ का सेफगार्ड हो सके, यानी जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको सेफगार्ड्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड हैं वो उनका पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा है, ये सारा ये कमीशन ही देखता है. ठीक है, टू डिस्चार्ज सच अदर फंक्शंस इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन, वेलफेयर, डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ द एससीज एज द प्रेसिडेंट मे स्पेसिफाई. यानी कि ऐसे फंक्शंस को करना, ठीक है, जो प्रेसिडेंट उनको दे देते हैं, जो किन के हित में होते हैं इन सोसाइटीज़, यानी कि एससीज जो हैं, शेड्यूल कास्ट वाले जो लोग हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके कल्याण के लिए. ठीक है, ये सारे चीज़ें करते हैं ताकि उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, यानी कि वो आर्थिक रूप से भी सशक्त हो सके और सामाजिक रूप से भी. इसलिए सारे सेफगार्ड्स दिए गए हैं. रिपोर्ट ऑफ द कमीशन थोड़ा जान लेते हैं. द कमीशन प्रेजेंट्स एन एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट. सबको पता है कि एनुअल रिपोर्ट भेजते हैं ये कमीशन. इट कैन ऑल्सो सबमिट अ रिपोर्ट एज व्हेन इट थिंक्स नेसेसरी. ये भी बताया मैंने कि जब ज़रूरत पड़ती है, जब समझते हैं कि रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए, तब भेज सकते हैं. द प्रेसिडेंट प्लेसेस ऑल सच रिपोर्ट्स बिफोर द पार्लियामेंट. फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, पार्लियामेंट के सामने ये सारी रिपोर्ट्स रख देते हैं. अलॉन्ग विद अ मेमोरेंडम, एक मेमोरेंडम भी देते हैं, एक्सप्लेनिंग द एक्शन टेकन ऑन द रिकमेंडेशंस मेड बाय द कमीशन. यानी कि इस मेमोरेंडम में ही लिखा होता है कि कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस भेजी थी
उन पे कितना एक्शन हुआ, किस प्रकार एक्शन हुआ, ठीक है। द मेमोरेंडम शुड ऑल्सो कंटेन द रीजन्स फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एनी ऑफ सच, यानी कि मान लीजिए कोई रिकमेंडेशन नहीं मानी गई तो इस मेमोरेंडम में ही रीज़न लिखा होता है कि क्यों नहीं माना गया, ठीक है, रीज़न देना पड़ता है। द प्रेसिडेंट ऑल्सो फॉरवर्ड्स एनी रिपोर्ट ऑफ द कमीशन पर्टेनिंग टू अ स्टेट गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नर को भी भेज देते हैं, ठीक है। द गवर्नर प्लेसेस इट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि आप सभी को पता है कि स्टेट में गवर्नर इज़ द हेड, तो वहाँ पे ये फिर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने ये सारे रिपोर्ट्स रखते हैं, ठीक है। यही सारा होगा मेमोरेंडम मतलब मेमोरेंडम के साथ देते हैं, ठीक है, कि क्या क्या कमीशन ने रिकमेंडेशन भेजी थी, हमने कितना उसका पालन किया, अगर नहीं पालन किया तो उसके रीज़न भी इस मेमोरेंडम में होते हैं, ठीक है। पावर्स जान लेते हैं कमीशन की, तो जान लेते हैं क्या क्या इनके पास पावर्स हैं। तो इनका खुद का एक प्रोसीजर है, ठीक है। द कमीशन वाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी मैटर और इंक्वायरिंग इनटू एनी कंप्लेंट हैज़ ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट, जैसे एक सिविल कोर्ट के पास पावर होती है ट्राई करने का। सूट, यहाँ पे सूट जानते हैं किसको बोलते हैं लॉ में केस को ही सूट बोला जाता है, स्पेलिंग इज सेम, ठीक है, SUIT। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा, अगर कहीं पे लिखा हुआ है सूट तो उसका मतलब केस से रिलेटेड ही होता है। जहाँ पे सिविल मैटर्स होते हैं वहाँ पे सूट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। क्रिमिनल केसेस में केस यूज़ किया जाता है, कभी कभी दोनों यूज़ कर लेते हैं, डिपेंड ऑन द पर्सन हु, जिसको जितना नॉलेज है उस हिसाब से, ठीक है। बट इन जनरल माना जाता है कि सिविल मैटर्स में सूट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। फाइन, ओके। तो जान लेते हैं क्या क्या इनके पावर्स हैं। समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, यानी ओथ में ही इनका एग्जाम, यानी ओथ दिला करके ही एग्जामिनेशन होता है। समन कर सकते हैं किसी को, ठीक है, और एक तरह से इन्फोर्स कर सकते हैं किसी भी पर्सन की अटेंडेंस को, यानी बुलवा सकते हैं। मान लीजिए किसी को कोई भी उसमें पार्टी है तो उसको गवाही के लिए भी बुला सकता है, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत होना है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। डिस्कवरी का मतलब यही होता है, एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, यानी कि जो एविडेंस होता है वो एफिडेविट के फॉर्म में लिया जाता है। रिक्वेशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, यानी किसी कोर्ट या ऑफिस से भी क्या कोई डॉक्यूमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड भी निकलवा सकते हैं, ठीक है, मांग सकते हैं। इशूइंग समन्स फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, यानी कि जो विटनेसेस होते हैं उनको समन भेज सकते हैं, उनका एग्जामिनेशन करा सकते हैं। थोड़ा सा जान लीजिए कि पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर री एग्जामिनेशन होता है, ये प्रोसेस होता है, ठीक है। 3 स्टेजेस में एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। क्रॉस तो आपको पता ही है क्या मतलब, अगर थोड़ा भी हम टीवी भी देखते होंगे, बहुत सारी मूवीज़ में भी दिखाया ही है कि, ठीक है, जानना यहाँ पे ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी टेक्निकल बातें हो रही हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एविडेंस से रिलेटेड बातें हो रही हैं। तो एविडेंस, अभी तो 3 नए कानून आ चुके हैं, ठीक है, आगे जानते हैं। तो क्या बता रहे हैं, एनी अदर मैटर विच द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन, कोई अदर मैटर भी हो सकता है जो कि प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द कमीशन ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग द एससीज, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को कंसल्ट करना होता है इस कमीशन से, अगर कोई पॉलिसी बना रहे हैं इनसे, यानी एससीज के लिए, शेड्यूल कास्टर्स के लिए, ठीक है। द कमीशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज सिमिलर फंक्शंस विद रिगार्ड द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एज इट डज विद रिस्पेक्ट टू द एससीज, यानी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी इनको सेम फंक्शन डिस्चार्ज करना होता है, ठीक है। उसके लिए कोई स्पेशल कमीशन नहीं बनाया गया है, यही कमीशन कर देता है। इन अदर वर्ड्स, द कमीशन हैज़ टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स to the Anglo-Indian community and report to the President upon their working. Till 2018, the Commission was also required to discharge similar functions with regard to the other backward classes, ठीक है, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई कमीशन बना नहीं था, तो तब तक 2018 तक यही करते थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, 2018 में 102 अमेंडमेंट, यानी 102
अमेंडमेंट ले आया गया, ठीक है, 102, यानी कह सकते हैं कि 2018 तक यही कमीशन सब रिकमेंड करती थी, सारे मैटर्स को देखती थी। लेकिन जब अलग से उनका कमीशन बना दिया गया, यानी बैकवर्ड कमीशन अलग से बना दिया गया, ठीक है, अमेंडमेंट ला करके, तो इनके सारे फंक्शंस लिमिट कर दिए गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपने जान लिया होगा नेशनल कमीशन फॉर एससीज क्या क्या करता है, क्या क्या इनके पावर्स हैं और ये कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एकदम खुशी मन से पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए इसे, तो सफ़र थोड़ा इजी हो जाता है। कल मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।